हेलो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बीजिंग के एयरपोर्ट पे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है आई लव बीजिंग। और मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। मैंने एक फ़्लाइट ली थी यूके जाने के लिए। फ़्लाइट ली थी मैंने सिडनी से, और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रही थी तो मैंने एयर चाइना की फ़्लाइट बुक कर ली। और आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि एयर चाइना की फ़्लाइट आपको लेनी चाहिए, उसके क्या मसले बने थे, क्या फ़ायदा हुआ था, क्या नुकसान हुआ था। तो शुरू से बताता हूँ आपको। सिडनी से मैंने फ़्लाइट ली थी, थोड़ी सी डिले हो गई थी, लेकिन वो हो जाता है एयरलाइंस का, आपको पता है मसला होता है। बारिश का मौसम ज़रा ख़राब था इसलिए थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन बाकी सब ठीक था। फ़्लाइट भी ठीक थी, टाइम पे पहुंचा भी दिया तकरीबन। तो अभी इस वक्त मैं बीजिंग में मौजूद हूँ। अभी यहाँ से मैं एक और फ़्लाइट लूँगा लंदन के लिए, तो वो भी यहाँ से बीजिंग से ही एयर चाइना की फ़्लाइट जाएगी। तो बाकी सब तो ठीक रहा, लेकिन अगर आपसे जनरल में बात करूँ तो अपने एक्सपीरियंस की, तो उसमें यही है कि फ़ूड का जो है सिस्टम वो उस तरह से नहीं था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एयरलाइंस हैं जो भी, वो आपको बहुत सी फूड ऑप्शंस देती हैं। वो आपको ऑप्शन देती हैं कि आप वेजिटेरियन फूड ले लें, आप उसके अलावा अगर आप मीट नहीं खाते या हलाल है या जो भी है। लेकिन यहाँ पे मैं हलाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई वेजिटेरियन ऑप्शन भी देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, उन्होंने ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी। सिर्फ दो लिमिटेड सी ऑप्शंस थी, जिसमें एक में चिकन और दूसरे में जो है वो बीफ था। और उसके साथ साथ एक में पोर्क भी था। तो बस यही है कि लिमिटेड ऑप्शन थी, तो ऐसे बंदे के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है खाना। और सफ़र भी लंबा हो तो फिर खाया भी ना जाए तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन थैंकफुली मैंने शुरू में ही कुछ ले लिया था, और फिर यहाँ बीजिंग एयरपोर्ट पहुँच के भी ले लिया। और बीच में छोटी मोटी चीज़ थी जो मैं खा चुका हूँ, जो मैंने रास्ते में वहीं से खा ली थी, तो इसलिए उस तरह से तो बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। लेकिन बाकी फ़्लाइट के लिहाज से बाकी सब ठीक रहा। तो अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक आप चूज़ कर सकते हैं। बस ये खाने का अपना थोड़ा बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा, या वहीं से लेके चलें, या उसके अलावा आप जो है वो कोई उस तरह से ऑप्शन देखें जो आपको सूट करती हो। तो अगर तो आप केयर नहीं करते कि कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी परवाह करते हैं कि हलाल हो, वेजिटेरियन हो, या कोई ऐसी वैसी ऑप्शंस हो, तो उस लिहाज से ये फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बाकी उसके अलावा एयरपोर्ट भी ठीक है, अच्छा है। चीज़ें जो फैसिलिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे वो सब हैं। शॉपिंग की कुछ ऑप्शंस हैं, जो कुछ रिनाउंड ऑप्शन हैं शॉपिंग की। खाने की ऑप्शंस इतनी ज़्यादा नहीं हैं। एक यहाँ पे KFC है, उसके अलावा पिज़्ज़ा हट है, उसके अलावा स्टारबक्स। जी, तो यही 3 मेजर मुझे नज़र आए हैं। इसके अलावा कोई खाने की ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो इनके मेन्यूज़ भी लिमिटेड से ही हैं। शायद लोग इतना पसंद नहीं करते, या पसंद जो करते हैं वो बस इसी पे खुश हो जाते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई लाउंज वगैरह का सिस्टम है जिसमें आप लाउंज में एंटर हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2-3 लाउंज हैं जिनमें अगर आप एंटर हो सकें तो वहाँ पे आपको खाने की ऑप्शंस जो है ज़्यादा मिल सकेंगी। कि उसके अलावा दूसरी बात ये है कि जिन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा वो ये हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको सिम का मसला बन सकता है। अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो एयरपोर्ट पे इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर पे व्हाट्सएप और फेसबुक और इस तरह की चीज़ें, मैसेंजर वगैरह, ये उस तरह से अलाउ नहीं करते। थोड़े बहुत मैसेज सेंड हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी या तो देर लगाते हैं या बहुत डबल टिक नहीं होता, काफ़ी मतलब मुश्किल से सेंड होते हैं। तो अगर तो आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करनी पड़ेगी। दूसरा मसला जो आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि आप जो है वो पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपने परचेज़ करनी है वो जो इनकी अपनी करेंसी है उसमें है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कार्ड मौजूद है जो आपको इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज पे बहुत अच्छा रेट दे सकता है, तो फिर तो फ़ायदा है, फिर उस तरह से आपको मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कार्ड नहीं है और आप अपने किसी ऑस्ट्रेलियन कार्ड से या किसी भी और कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो एक तो ये है कि जो पेमेंट जिस कार्ड से आप करेंगे वो आपको चार्ज एक्स्ट्रा करेंगे। 3% यूजुअली फ़ीस होती है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कॉमनवेल्थ बैंक है और इस तरह से और 2-3 बैंक हैं, उनकी 3% फ़ीस होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की, वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी उनका करेंसी रेट है एक्सचेंज का वो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है आप कोई ऐसा कार्ड लें जो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए फ्रेंडली हो।
तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, उस पर भी बता दूंगा कि कौन सा ऐसा कार्ड है जो मैंने लिया है और मुझे उसे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहा है, बहुत फ़ायदा हुआ है, तो ताकि आप भी उसे यूज़ कर सकें और उस तरह के किसी कार्ड से आप भी फ़ायदा उठा सकें। बाकी इस बारे में वीडियो डिटेल मैं इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा, एयरलाइन का अपना एक्सपीरियंस, फूड और सारी चीज़ें। तो अगर आपके पास टाइम है और मज़ीद इस बारे में देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें वीडियो। और अगर आपने टोटल समरी वीडियो का देखना है कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो इसका आंसर यही है कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उस तरह से बुरा नहीं था, ओवरऑल अच्छा ही रहा। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आपको पता है कि हो जाती हैं, तो उसमें फ़ूड जो है वो एक ऐसा मसला था जिसे मैं समझता हूँ कि जिसे बेहतर होना चाहिए था। बाकी एयरलाइंस पे काफ़ी बेहतर होता है, तो मैं यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहा था बेहतर हो। फूड की ऑप्शन के अलावा बाकी उस तरह से कोई मसला नहीं है। अगर आपको टिकट मिल रही है और सारा सिस्टम ठीक है, आपकी टाइमिंग भी मैच हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेशक एयर चाइना की फ़्लाइट जो है वो बुक कर लें। उस तरह से कोई मसला नहीं होगा। एयरपोर्ट पे भी सारा कुछ मसले वाली बात नहीं, इंग्लिश वगैरह भी समझते हैं, ना भी समझें, यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं काफ़ी हद तक इंग्लिश में। और तो काफ़ी सिस्टम उस तरह से इंटरनेशनल जैसा एयरपोर्ट है उस तरह से बनाया हुआ है उन्होंने कि जो लोग चाइनीज़ नहीं बोलते उन्हें भी यहाँ ट्रैवल करने के लिए आसानी दी जाए, तो उस लिहाज से आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जानने के लिए आप वीडियो कंटिन्यू करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयर चाइना में जो ट्रैवल कर रहा हूं मैं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। मैंने सिडनी से फ़्लाइट ली है, एयर चाइना की फ़्लाइट ली है सिडनी से, जो पहले जाएगी बीजिंग, और फिर बीजिंग में मेरा थोड़ा सा स्टे है, फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट जाएगी यूके में लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे। तो अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। अभी 2 घंटे हुए हैं फ़्लाइट में बैठे हुए। थोड़ी सी डिले थी फ़्लाइट क्योंकि बारिश हो गई थी, उस वजह से तो मेलबर्न एयरपोर्ट पे उन्होंने रोका था। फिर उसके बाद सिडनी आए हैं मेरे से पहले, तो इसलिए 1 घंटा ज़रा एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गया था, लेकिन उसका मुझे कोई उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि मैं लाउंज में चला गया था, वहाँ मैंने थोड़ा देर कुछ खाया पिया, कुछ टाइम गुजारा और ऐसे ही थोड़ा फ़ोन यूज़ किया। उसके बाद फ़्लाइट का टाइम हो गया था, उसके बाद मैं आ गया हूँ। अब ये एयर चाइना की फ़्लाइट है, तकरीबन सिमिलर है। एक्सपीरियंस नहीं है लोगों का, मेरा भी नहीं था पहला एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। सब कुछ सिमिलर है। बाकी जो कतार की या एमिरेट्स की फ़्लाइट्स हैं, थाई एयरवेज़ की, उसके अलावा जो भी ऑस्ट्रेलिया की भी फ़्लाइट्स हैं, उनसे भी काफ़ी मिलता जुलता सिस्टम है। सब कुछ वही है, जहाज़ भी वही है, सर्विस भी अच्छी है। ज़्यादा लोग चाइनीज़ हैं, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है एयरलाइन स्टाफ को, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत सिस्टम दिखा देता हूँ। बाकी लेग स्पेस कितनी है अगर देखा जाए तो ये है जी लेग स्पेस हमारे पास। ये थोड़ा फ़्लाइट सिस्टम है जिसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी है, जैसा कि आपको डाउट होगा कि यार इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश, फ्रेंच और चाइनीज़ 3 लैंग्वेजेस हैं इसमें, और बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड ही है। मूवीज़ भी हैं कुछ, 1-2 इंग्लिश हैं, बाकी चाइनीज़ भी हैं, मैं देख चुका हूँ। तो उसके अलावा एक और जो कूल चीज़ है वो ये है कि इसमें यहाँ पे ये भी है कि आप इधर से बैठ के आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये टच स्क्रीन भी है। टच स्क्रीन इतना अच्छा नहीं है, जो कि इनका इतना नहीं होता अच्छा, लेकिन ओवरऑल आपको प्लेन्स में ऐसा ही मिलता है। उसके बाद मैं आपको दिखाने लगा था लेग स्पेस जी। अच्छा, ये इसको करेंगे बंद। अगर हम थोड़ा सा पानी गिर गया है, कोई बात नहीं यार, ये कुछ तो होता रहता है अगर आपको वीडियोस दिखानी है। अच्छा, ये लेग स्पेस है। इसमें लेग स्पेस में ये सीन है जी कि इसके इंटरनेट पे रिव्यूज़ बहुत ख़राब आ रहे थे लेग स्पेस के जी, लेग स्पेस कम है। लेकिन मुझे तो लेग स्पेस अच्छी लग रही है क्योंकि इतना छोटा कद भी नहीं है मेरा और मुनासिब है, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी है लेग स्पेस। प्लस ये फुट रेस्ट मैंने नहीं देखे प्लेन्स में इतने, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि आप अगर थके हैं तो आप इसको इधर रख सकते हैं। बाकी फ़ूड वगैरह तो अभी नहीं दिया इन्होंने, लेकिन
वो भी स्टैंडर्ड ही लग रहा है, शायद चाइनीज़ होगा, कुछ मिलता जुलता नूडल्स वगैरह। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या सिस्टम होता है, वेजिटेरियन में क्या ऑप्शन है और वैसे बाकी दूसरे क्या ऑप्शंस हैं। बाकी इसके अलावा ये एक और फ़ायदा जो आपको शायद दूसरी फ़्लाइट्स में नहीं मिलता, वो ये कि आपको ये साथ वाली सीट खाली मिल रही है मुझे। तो ये मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ आपको इधर का व्यू थोड़ा सा। इसके अलावा ये साथ वाली सीट खाली हैं, अभी फ़्लाइट काफ़ी लंबी है, तो ऐसा करूँगा मैं कि थोड़ी देर लेट जाऊँगा इधर, क्योंकि बाकी आपको फ़्लाइट्स पे उस तरह से ये नहीं मिलता। अक्सर फ़्लाइट्स जो हैं वो बहुत बिजी होती हैं, लेकिन इसमें ये है कि मुझे इतनी क्राउडेड नहीं है जितनी बाकी फ़्लाइट्स होती हैं, तो उस लिहाज से ये थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये देखते हैं जी हमारी फ़्लाइट कहाँ पहुँची है अभी। काफ़ी मज़े के ऑप्शन हैं इसमें, ये काफ़ी आपको दिखाता है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ऑप्शन लगा है वो ये लगा है इसमें व्यू, ख़ास तौर पे ये कॉकपिट वाला। ये देखें, इसमें जो ज़्यादा मज़े की चीज़ है वो ये लगी है कि इसमें हाइट बता रहा है आपको कितने फ़ीट है। 34,000 फ़ीट पे इस वक्त जहाज़ उड़ रहा है और ये 418 नॉट्स इसकी स्पीड है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किलोमीटर्स में ये कितनी होती है। और डायरेक्शन आपको बता रहा है आप किधर जा रहे हैं और आसपास के एरियाज़ बता रहा है कि आप लोग किधर जा रहे हैं इस वक्त। तो ये मुझे व्यू बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा बाकी व्यूज़ तो आपके पास हैं ही हैं। साइकिल व्यू में आपको बता देता है आप किधर हैं और क्या क्या हो रहा है। उसके अलावा एंटायर राउट में आपको बता रहा है आप सिडनी से जा रहे हैं जी बीजिंग। और ये थोड़े बहुत कंट्रोल्स हैं इसके ऊपर जो कि अच्छे हैं, मुझे पसंद है काफ़ी ये चीज़ें। इनके साथ मैं खुश होता हूँ कि यार अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी व्यूज़ भी आते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और बंदे को थोड़ा बिज़ी भी रखती हैं ये चीज़ें। तो बाकी ओवरऑल टच सिस्टम भी ठीक है। बाकी इसके अलावा एक ये जो हेडफोन्स देते हैं वो दिए हैं उन्होंने। बाकी इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है उस तरह से ख़ास। एक वो जो ब्लैंकेट ये जो स्टैंडर्ड देते हैं ये दिया है इन्होंने। मेरे पास तो 2 हो गए हैं क्योंकि साथ वाली सीट खाली है। बाकी उसके अलावा आप देख सकते हैं जी कि फ़ूड देना भी उन्होंने शुरू कर दी है। अभी साथ वाले भाई साहब को फ़ूड दे रहे हैं। तो एक इनका ये है कि इनके माइंड पे या इनकी ज़ुबान पे वो चाइनीज़ ही चढ़ी होती है, तो इन्हें पता नहीं है मुझे कि ये एक नॉन चीनी बंदा बैठा हुआ है। नॉन चीनी आप बोलें उसे या बेचीनी बोलें, तो वो बंदा बैठा है तो आते साथ ही मुझे शो में छो करते रहती हैं। तो लेकिन जैसे ही उन्हें नज़र पड़ती है कि ये बंदा ऐसा नहीं लग रहा तो फिर वो ज़रा इंग्लिश में शिफ्ट हो जाती हैं, जो कि ज़रा मुश्किल से अंडरस्टैंड होती है क्योंकि एक्सेंट इनका हमारा भी जैसे सेकंड लैंग्वेज है, इनकी भी सेकंड लैंग्वेज होती है, तो उस तरह से ज़रा मुश्किल हो जाती है अंडरस्टैंड करने में। लेकिन स्टाफ भी नाइस है बेचारा, अच्छा है यार। बड़ी लंबी फ़्लाइट है, इनके लिए भी काफ़ी टफ है कि इतनी दूर आप जाएं और उस तरह से आप एयरप्लेन पे आप लोगों को मैनेज भी कर रहे हैं साथ, उसके अलावा साथ वो भी कर रहे हैं, आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो बहरहाल अच्छी सर्विस है यार। बाकी वो छोटी मोटी चीज़ें आप देखते ही हैं यार, जो भी चीज़ें बाकी फ़्लाइट्स में होती हैं स्टैंडर्ड ही हैं। तो उस तरह से कोई मसला नहीं है एयर चाइना में ट्रैवल करते वक्त। सेफ्टी रेटिंग्स भी इसकी बहुत अच्छी हैं। बाकी मैंने एयर चाइना की वेबसाइट से बुक की थी तो उस लिहाज से भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो बाकी फ़ूड आता है और फिर देखते हैं कि जी खाने में क्या है और क्या क्या दिया है उन्होंने और क्या सिस्टम करना है। तो हेलो Pork with rice and chicken with tomato. चिकन प्लीज़। Yes. Thank you. Have you got water with you? Later. Okay, that's fine. Thank you. अच्छा जी, ये देखते हैं क्या दिया है उन्होंने हमें। बताया तो ये गया है मुझे कि भाई साहब ये या तो पोर्क की ऑप्शन थी या चिकन की ऑप्शन थी। तो पोर्क की ऑप्शन तो ज़ाहिर है कि हमने नहीं लेनी, और चिकन भी अगर आप देख रहे हैं कि हलाल हो तो वो तो यहाँ पे नहीं है। तो मैं तो अपने साथ फूड लाया हूँ, रास्ते में मैंने एयरपोर्ट से ले लिया था, बाहर मैकडॉनल्ड्स था वहाँ से।
उसके अलावा भी उसके साथ भी एक था जहाँ से मैं ले सकता था। मैकडोनल्ड से मैंने पानी और छोटी मोटी चीज़ें वहाँ से ले ली थी। बाकी उसके अलावा मुझे शक था कि नहीं होगा ये फूड खाने वाला इनका, तो देखते हैं, रिव्यू करते हैं। ये है जी, ज़ाहिर ब्रेड है, थोड़ी बन है, उसके अलावा बटर है, ज़ाहिर है स्टैंडर्ड है। उसके अलावा ये थोड़ा सा फ्रूट है जिसमें तरबूज है, वाटरमेलन है और उसके अलावा मेलन है, प्लस ये पाइनएप्पल नज़र आ रहा है थोड़ा। उसके अलावा ये थोड़ा सा उन्होंने सैलड कह लें आप उसे, फ्रूट सैलड टाइप, और साथ ये प्रॉन्स हैं थोड़े से। बाकी ये कटलरी है और मग भी दिया है, कप भी दिया है उन्होंने। ये ज़रा देखते हैं चिकन किस टाइप का है। खाना तो नहीं है शायद, लेकिन वैसे आपको दिखा दूँ अगर आप खा सकते हैं या आप खाना चाहें तो। ये पोटैटो है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, थोड़ी सी सब्जियां हैं और साथ चिकन है। तो ये है जी इनका खाना। तो अगर आप तो हलाल ऑप्शन प्रेफर करते हैं तो वो तो यहाँ पे नहीं है, तो फिर आप मेरी तरह ऐसा करें कि आप बाहर कहीं से वेजिटेरियन ऑप्शन कोई ले आएँ या एयरपोर्ट के अंदर से ही कहीं से आप अपने लिए कोई सैंडविच ऐसा ले आएँ जो हलाल हो या वेजिटेरियन हो। तो ये था इनका फूड। बाकी इसके अलावा ये कप उन्होंने दिया है, अभी कप में डालने के लिए कुछ नहीं दिया, तो मेरा ख्याल है ये टी कॉफ़ी जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस होती हैं वही देंगे। तो अगर वो भी आती है तो वो भी आपसे शेयर करते हैं जी। अगर नाश्ते की बात करें, नाश्ते का रिव्यू करें तो अभी ये हमारे पास है ग्रीक योगर्ट आया, अच्छा ही होगा खाने में ये। और साथ है जी हमारे पास एक क्रोसेंट है, एक उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। कुछ बताया गया है कि ये चिकन है, मैंने क्या आपको दिखा तो दूँ कि है क्या ये। मेरा नहीं ख्याल ये मैं खा सकूँगा, पता नहीं कैसा चिकन है ये, किस टाइप का चिकन है। अंदर सफ़ेद सफ़ेद कुछ है, पता नहीं चावल मैश किए हुए इन्होंने या क्या है, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी अजीब है ये। और दूसरी ऑप्शन आपने शायद देखा ही है कि दूसरी ऑप्शन थी पोर्क की। तो जैसे चिकन नहीं खा सकते वैसे पोर्क तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, इसलिए वो भी नहीं ली। तो शायद मैं सिर्फ यही खाऊं और साथ योगर्ट लूँगा और साथ कोई चाय वगैरह। तो बाकी एयरपोर्ट पे जाके लाउंज में जाके या वैसे बीजिंग एयरपोर्ट पे जाके कुछ खा लेंगे।
चलें जी अब बाहर चलते हैं। देखते हैं क्या नज़ारा। बहुत दुनिया थी। थैंक यू। ठंड बहुत है यार इधर तो, शायद 0 डिग्री है या -1 डिग्री है। उधर से सुबह भी हो गई है, सूरज निकल आया है। ये जहाज़ है। सिडनी में तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ठंड है काफ़ी। अभी तो शायद ये कवर्ड भी है किसी लिहाज से, किसी हद तक, तो इसलिए उस तरह से महसूस नहीं हो रही। लेकिन मेरा ख्याल है जैकेट मुझे पहननी पड़ेगी। जब भी एयरपोर्ट में एंटर होंगे तो फिर बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, पहली दफ़ा आए हैं चाइना, देखते हैं क्या सीन है। वो नीचे भी खड़े हैं जो भी बंदे, उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं। अच्छा, देखते हैं जी चाइना का एयरपोर्ट कैसा है, क्या रंग दिखाता है। नवंबर है, नवंबर का महीना है आज, तो नवंबर का स्टार्ट ही है, लेकिन फिर भी ठंड बहुत है यहाँ पे। शायद चाइना में, बीजिंग में ऐसा ही होता है, ठंड ज़्यादा होती है। ये किसी को लेने आए हैं जी, मुझे तो किसी ने लेने नहीं आना, इसलिए हम ट्रांसफ़र की तरफ जाएंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रांसफ़र किधर है, हम इधर ही चलते हैं यार, जवान लोग हैं, पैदल चलते हैं। वो उस तरफ राइट साइड पे जहाज़ है। सुबह सुबह अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सामने से धूप पड़ रही है और इधर मौसम कुछ बेहतर है। जो जो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वैसे वैसे मौसम बेहतर होता जा रहा है। पैसेंजर्स
सोहो। एयरपोर्ट तो ये अच्छा ही लग रहा है जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं। छत इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है, थोड़ा सा कर्व दी हुई है इसमें, इसलिए प्यारा लग रहा है। बाकी तो अभी गेट्स ही हैं, मज़ीद अंदर जाते हैं ट्रांसफ़र्स वाली साइड, फिर देखते हैं उधर क्या सीन है। फॉरेन फिंगरप्रिंट सेल्फ कलेक्शन एरिया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये फिंगरप्रिंट क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, मेरे भी करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने ट्रांसफ़र को फॉलो करना है, ब्लू को। मेरा ख्याल है ये जो फॉरेनर्स एंटर हो रहे हैं चाइना में, उनको ज़रूरत है अपने फिंगरप्रिंट्स देने की। तो मैं तो ट्रांसफ़र्स में ही जाऊंगा। ओह डियर। अच्छा, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, हाँ मेरा ख्याल है उधर ही जाना है। मसले की बात है, जा कोई नहीं रहा वहाँ। देखते हैं एक मिनट। पोर्ट वीज़ा ऑफिस ऑफ बीजिंग एयरपोर्ट। अच्छा, वो कोई वीज़ा ऑफिस है, वीज़ा तो हमें नहीं चाहिए, हमने जाना है अगर तो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक तो नहीं है हमारा, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है। इधर वेट करता हूँ किसी का। मुझे तो नहीं लगता कि Hello, international transfer that way? 搁这儿要到那边去，要到那边去。 Okay, thanks. ये इन्होंने कोई अपनी ज़ुबान में कुछ बोला है, हालांकि लिखा तो उधर वो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। हेलो। शायद इन्होंने बंद किया वहाँ पे रश, इधर इतना नहीं है तो शायद इन्होंने यही खोल दिया। मेरा हाल ज़ुबान इन्हें कोई नहीं आनी। हेलो। I need to catch another flight. Today? Yeah. Go straight and turn right. Go straight and turn right? Yes. Okay, thank you. Hello, thank you. अब जो है हम सीधे रास्ते पे चल पड़े हैं। अच्छा, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं। International transfer. Visa. Apa visa? China visa.
You have to apply visa. No, our country Visa free. yeah visa free. 他不用签证的，他国家不用签证的。免签，那打飞棒啊，打飞棒。这个是给两个在考。Hello. Transfer to another flight. London. Yeah. Go straight and turn right. Thank you. इनका भी लेफ्ट राइट मेरी तरह थोड़ा गड़बड़ है। चलते हैं जी, देखते हैं क्या रंग दिखाता है चाइना का एयरपोर्ट हमें। ये चाइना कस्टम्स है। इस पे पाँव उस तरफ बने हुए हैं, मैंने कहा मेरा ख्याल है पासपोर्ट और ये जो मेरा है ना बोर्डिंग पास, यही सबको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ुबान वगैरह तो कोई नहीं जानता इधर। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र दोबारा वही बोर्ड आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था शिद्दत से। ट्रांजिट फॉर इंटरनेशनल। मेरा ख्याल इनसे दोबारा पूछ लेते हैं, बजाय ये कि मैं इधर थोड़ा खजल हूँ। Which way? Follow me. Follow you. कहते हैं जी ट्रांसफ़र के लिए मुझे फॉलो करो, पहले कह रहे थे यहाँ आए तो यहाँ से आए हैं तो कहीं और लेके जा रहे हैं। Merci, thank you. तो शायद इनको भी नहीं पता कि किधर जाना है। लेकिन मेरा ख्याल है माड़ी मोटी अंग्रेज़ी समझ ही रहे हैं, तो उस तरह से मसला नहीं है। और साथ में आपके पास अगर ये बोर्डिंग कार्ड वगैरह हो। नीचे को फुहारा नज़र आया खूबसूरत सा। एयरपोर्ट में जो रौनक लगाई हुई है इन्होंने थोड़ी सी। अच्छा, इधर से ही तो पूछ के मैं आया था। पहले ये कहते हैं कि नहीं आओ इधर, कि इधर से सीधा जाके टर्न राइट, और अब अभी बदल गए हैं ये। चलें कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है मेरा ख्याल है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जी हमारा सिक्योरिटी चेकअप भी हो गया है, अब आगे चलते हैं। सिक्योरिटी में कैमरा बंद करवा देते हैं वो।
से शायद इधर ही जाना है, नीचे ही जा रहे हैं लोग। हम भी चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, KFC है चाइना का इधर, क्या बात है जी। स्टारबक्स भी है इधर। एक राउंड लगाते हैं, देखते हैं KFC का क्या मेन्यू है, क्या सिस्टम है। अच्छा ये 118 कुछ नज़र आ रहा है, अब मुझे नहीं पता। 118 मुझे नहीं पता कि जो इनकी करेंसी है उसमें 118 कितने बनते हैं। वैसे भी KFC तो हमने खाना नहीं है। इधर एक राउंड लगाते हैं और फिर हम जाते हैं आगे। आपको थोड़ा सा चेक करा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, CA इज़ ऑनर टू प्रोवाइड। अच्छा CA का मतलब चाइना एयरपोर्ट होना है। एनीवेज, अच्छा ये ज़रा खूबसूरती बनाई हुई है उन्होंने थोड़ी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सपीरियंस पवेलियन ऑफ चाइनीज़ कल्चर। ये देखें जी, इधर खूबसूरती उन्होंने थोड़ी बनाई है। चीनी ज़ुबान में कुछ लिखा है, बरामदे से बने हुए हैं। आगे चलते हैं। परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। परफ्यूमों का तो हम इतने शौकीन नहीं हैं वैसे भी, लेकिन कहते हैं कि एक राउंड तो बनता है यार। देखें तो सही हम क्या है इधर, क्या नहीं है। इसके बाद यहाँ से एक चक्कर लगाते हैं। ईरान से ही पड़ा हुआ एयरपोर्ट तो इनका सुबह सुबह। अच्छा, और तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस शॉपिंग के लिए थोड़ी बहुत ऑप्शन हैं। ये आपका गुची आ गया, इसके पीछे लोग रेजीन। बाकी लिखा हुआ जी पॉकेट वाईफाई रेंटल सिम कार्ड। सिम कार्ड हमने क्या करनी है, हम तो वो हैं, हम तो सिर्फ ट्रांजिट वाले लोग हैं। अच्छा वो आगे टैक्स रिफंड का बना हुआ है सिस्टम, और ये कोई शॉपिंग का एरिया है। बाकी ये फ़्लाइट्स का लिखा हुआ है। एक लंदन से जो फ़्लाइट है वो पुराने से जा रही है। सुबह के 7:30 बजे हैं जी चाइना में। अच्छा है यार ये क्वाइट सा, उस तरह से रश और शोर भी नहीं है। और शायद पीक टाइम पे होता होगा, या आगे पीछे हैं अभी लोग। तो कुछ वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं जैसा कि लगी होती हैं। ये पता नहीं क्या है यार, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। इसकी ज़ुबान भी दूसरी है। पासपोर्ट वाईफाई सर्टिफिकेट, इसका कोई समझ नहीं आई मुझे। कहते हैं जी पिज़्ज़ा हट भी है और KFC भी है, और 100 कुछ लिखा हुआ है। पता नहीं 100 का मतलब शायद ये है कि और भी 100 दुकानें हैं। ये तो जाके ही पता चलेगा। इसका हमने लगा लिया जी राउंड।
अच्छा ये सिम कार्ड बने हुए हैं, स्नेल सिम कार्ड, स्नेल मोबाइल सिम में पड़ी हुई हैं। अच्छा ये एक मकबरा सा बना हुआ है, ये भी मैंने कहा आपको दिखा दो। ये चाइनीज़ आप असल में मूवीज़ भी देखें या कोई भी इनका कल्चर देखें तो इसमें इस तरह की बिल्डिंग्स को काफ़ी शो किया जाता है। ये स्टारबक्स बना हुआ है जी, सुबह सुबह मेरा ख्याल है लोग काफ़ी पीना चाह रहे हैं। सिडनी से जो हम चले थे तो रात थी, तो अभी तो सिडनी में तकरीबन सुबह के 10-11 बज रहे हैं, इधर भी सुबह के 7 ही बजे हैं अभी। वो सामने मेरा ख्याल है कंट्रोल रूम है। अच्छा ये बड़ा सिस्टम बनाया है इन्होंने, हालांकि दूसरी मैंने देखी हैं वो सफाई वाली दूसरी वाली, लेकिन ये तो ऐसी है जैसे वो मोबिलिटी स्कूटर होता है ना बूढ़ों का, तो ये ज़रा वैसा बना है, उसके आगे लगे हुए हैं मॉप। अच्छा ये करेंसी एक्सचेंज है, करेंसी भी हमने एक्सचेंज नहीं करवानी क्योंकि चाइना में तो हमें रहना ही नहीं। चाइना ये है जी चाइनीज़ कमोडिटीज़, कुछ चॉकलेटें पड़ी हुई हैं अंदर, सारी फारसी लिखी हुई है, इसे समझ नहीं आती, हम इसे फारसी कह देते हैं, फारसी लिखी है। हेलो थैंक यू। Hello. Hello, the number. 56. This way, please. Thank you. Hello. Hi, welcome aboard. This way. Thank you. You're welcome. 你好，很神奇。 Hello. 你好，欢迎这边请。有什么可能吗？ The boarding game? One of the seats that You can do it. 我帮他们。